अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और इतना अच्छा लग रहा था परिंदों को ऐसे देखना और चहचहाना। और मैं आज जाग रही थी क्योंकि मेरे जो ना मोबाइल ख़राब हो गया था। मेरे हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, तो वो सुबह आए थे, तो मैंने उनसे कहा मेरा मोबाइल ठीक करवा दें। तो वो तो मतलब पूरी नाइट करके आए थे, तो कहने लगे कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें, करीबी एक मोबाइल मार्केट है और वहाँ पे ना सामने एक नॉर्मल मार्केट भी है। तो मुझे कुछ काम ही था, तो मैंने कहा मैं चली जाऊँ। मैंने उनसे इजाज़त ली, तो उन्होंने कहा अच्छा आप चले जाओ। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ मार्केट, अपना मोबाइल भी चेक कराऊंगी। और मेरे साथ ना मुस्तफ़ा पीछे लग गए मेरे कि मैं भी चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया, और मोबाइल ही मेरा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरा 14 अगस्त का जो व्लॉग है वो भी डिले हो गया। व्लॉग बना हुआ था लेकिन मेरा मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। खैर अपना मोबाइल वगैरह का काम कराने के बाद मैं आ गई थी सामने मार्केट में। और यहाँ से ना आज मुझे कुछ अपने घर के लिए नॉर्मल से ना वाटर ग्लासेस लेने थे, तो मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा चलो यहाँ से ग्लासेस ले चलते हैं। और क्रॉकरी देखें कितनी कोई खूबसूरत है। बस जब आ जाओ ना इस तरह की क्रॉकरी शॉप वगैरह पे, तो यही होता है। मैं तो कि बस कुछ ना लेके चलूँ और देखती रहती हूँ। मुझे ना क्रॉकरी जमा करना और बर्तनों का ना बड़ा ही कोई शौक़ है। तो खैर यहाँ से मैंने ग्लासेस वगैरह परचेज़ कर लिए थे, जो घर चल के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और जब इंसान पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना, पड़ती हैं, सॉरी बढ़ती नहीं हैं, तो जब इंसान पर ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, तो बस ऐसा होता है कि इंसान को हर चीज़ करने का होता है कि अच्छा चलो ये काम हमें ही करना है। वरना ये था कि शादी से पहले मैं बिल्कुल भी अकेली निकलने की आदी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे हैं, शौहर भी मेरे काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से ना होता है कि अब मैं अकेली चली जाती हूँ मार्केट वगैरह। और ज़्यादा दूर नहीं तो करीबी मार्केटों में तो ज़रूर चली जाती हूँ। अगर मेरा कोई ज़रूरी काम होता है, तो आज मैं यहाँ वाली मार्केट आ गई थी। और वही बात है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं शादी के बाद, जो हमने कभी नहीं सोचा होता है, ना किया होता है इससे पहले कभी ज़िंदगी में। वो सारे काम हमने करने होते हैं, चाहे वो घरदारी के हवाले से हो, बर्दाश्त के हवाले से हो, लोगों के बिहेवियर्स को समझने के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब यहाँ पे आ गई थी मैं ना बैंगल्स की शॉप पर। आपको पता है कि मुझे ना चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कपड़ों से ज़्यादा मुझे चूड़ियों का शौक़ है। तो बैंगल्स की शॉप देखकर तो बस मैं फ़ौरन ही रुक जाती हूँ। यहाँ से मैंने अपने लिए बैंगल्स ली थी। और वही बात मैं कह रही थी कि हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं कि इंसान अपने लिए कुछ करे, अपने करियर के लिए कुछ करे, लेकिन अल्लाह पाक ने नसीब में शादी पहले लिखी थी, तो बस शादी हो गई। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये जो यूट्यूब है, कि अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहें या अपना कोई टैलेंट, अपना कोई भी काम अगर हम शो ऑफ़ करना चाहें या लोगों के साथ कुछ भी शेयर करना चाहें, कुछ सिखाना चाहें, तो हम यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है, अब मैं ऐसा होता था कि ना मैं अपने घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, उसके साथ ना मैं थोड़ा ये सोचती थी कि ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए। यानी ऐसे फ़ारिग कैसे रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मुझे करना है। मेरी ज़िंदगी में ना बड़ी बेचैनी थी ये यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले। सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ था, लेकिन एक खला-सा था जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, से बस ये बात थी कि ना मैं कुछ करना चाहती थी। तो मुझे यूट्यूब से ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला कि मैंने सोचा कि चलो कुछ करके देखते हैं। मुझे कुकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, इससे किसी और की भी हेल्प होगी। ज़ाहिर है हम कुछ ऐसी चीज़ सिखा सकेंगे जो किसी के काम आएगी। और फिर हाँ, ये एक ऐसी जॉब है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें आप छोड़ दें। ना आप किसी के एम्प्लॉय हैं, ना आप किसी के मैनेजर हैं, ना आपको घर से बाहर कहीं जाना पड़ता है। आप अपने बच्चों के साथ ही सारा दिन रहते हैं, अपने बच्चों के साथ ही सारा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, उनको पूरा वक्त भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, साथ साथ आप वीडियो भी शूट कर लेते हैं, कुकिंग भी सिखा लेते हैं, कोई और काम जो भी आता है आप वो भी करवा देते हैं। तो इससे ना बड़ा बेनिफिट मुझे लगा। और जब दिल चाहे ना आप छुट्टी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और ना कोई फ़ाइन लगेगा, ना कोई आपकी सैलरी कट होगी। तो यहाँ पे ना मैं गिलास दिखा रही हूँ आपको, जो ये वाले परचेज़ मैं आज करके लेकर आई थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझती हूँ कि, लेकिन ना इस यूट्यूब को ना फिर मैं ये भी कहूँगी कि सोशल मीडिया को ना पॉजिटिव वे में लिया जाए।
कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो किसी के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो गालम गलोच पे बनाई जाती हैं, कुछ गलत बातों पे बनाई जाती हैं, नाच गाने पे बनाई जाती हैं। ऐसी वीडियोस को अवॉइड करें और अगर कोई अच्छी काम आप कर सकते हैं और कोई हुनर आपके पास है तो वह ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले बारबेक्यू किया था, तो वो मटन चॉप्स जो थी वो हमारी बच गई थी क्योंकि काफ़ी सारा खाना हो गया था हमारे हिसाब से। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं मटन चॉप्स के बारबेक्यू कढ़ाई बना लेती हूँ। ऑलरेडी बारबेक्यू तो गोश्त हुआ हुआ है, मैं इसको ना कढ़ाई बना लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ, एक टाइम का खाना हो जाएगा। और ये मेरा लेफ़्ट ओवर खाना है, जो बचा हुआ खाना था, मैं उसी से एक नई डिश बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने जो मटन चॉप्स मेरी बच गई थी ना, उनको मैंने घी में अच्छी तरह से फ्राई करा है। और यहाँ पे ना मैं अलग से मसाला रेडी कर रही हूँ कढ़ाई के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ब्राउन कर ली थी। इसमें सारे मसाले हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। बस ये जो बेसिक मसाले कढ़ाई के होते हैं ये सारे मैंने जो है ना, दही है इसमें, दही। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर मैं टमाटरों में और इसको पानी डालकर इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। जब ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा ना तो फिर हम इसको गोश्त में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कैमरा देखें टेढ़ा होगा। अच्छा, ये मैं कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ शान का, बस थोड़ा सा ही ऐड करा था क्योंकि मसाले ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। बस अब हम मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे और जब ये टमाटर वगैरह गल जाएंगे ना, इनको मैश करके हम गोश्त में ऐड कर देंगे और हमारी उसको 10-15 मिनट पकाएंगे तो हमारी मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई तैयार हो जाएगी मटन चॉप्स की। और यार इतनी मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि मटन जो था वो बारबेक्यू हुआ था ना ऑलरेडी, तो बिल्कुल कोयला कढ़ाई जैसा होता है ना, वैसा इसका टेस्ट आया था। तो अभी ना गोश्त को मैं थोड़ी देर और पका रही हूँ। भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, तो अब ये पक जाएगा तो बस हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं यही बात कह रही थी कि अगर आपको कोई भी हुनर आता है, कोई भी काम आता है, अल्लाह ताला ने आपको कोई भी सहूलत दी हुई है, मतलब अगर आप कोई टीच कर सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं कोई सब्जेक्ट में, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर कुछ भी हैं, तो अपनी जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड बेनिफिट वीडियोस बनाएं और उस पे डालें, यूट्यूब पे लोगों को काम आएंगी। आपको भी अल्लाह ताला जो है अच्छी जो है अल्लाह ताला आपके लिए करेगा, बेहतरीन करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा। और यहाँ पे मैंने मटन कढ़ाई में गोश्त को भून के इसमें मोटी वाली हरी मिर्ची कट करके डाली थी। और ये देखें जो टमाटर का मसाला मैंने बनाया था ना, इसको अच्छी तरह से मैं मैश कर रही हूँ। और बस अब मैं ये जो है मसाला गोश्त में ऐड करूँगी और फिर इसको मज़ीद 15-20 मिनट पकाऊँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ जब आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, स्पेशली जब आप लोग मेरी कुकिंग की तारीफ़ करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि हमने आपकी बनाई हुई ये डिश जो है ट्राई की थी और ये बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी। ऐसे कई कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि आपकी कुकिंग जो है वो बहुत अच्छी है और आप जो रेसिपी बनाई थी वो हमने ट्राई की है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर मैं ना और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं यार, कि ना किसी को मुझसे फ़ायदा हो रहा है और किसी को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत बस समझ लें कि खुशी की बात होती है। तो इसीलिए ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छी अच्छी कुकिंग वीडियोज़ बनाऊँ। स्टिचिंग वीडियोज़ भी मैं बनाती हूँ। और लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं ना, तो अभी बेटी मेरी आजकल ज़रा ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ी स्टिचिंग रोकी हुई है। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना, बड़ा दिल खुश होता है। और यहाँ बातों बातों में हमारी मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनकर तैयार हो गई थी। इतनी कोई मज़ेदार थी, इतनी कोई जायकेदार थी क्योंकि बारबेक्यू ऑलरेडी हुआ हुआ था ना मटन, और मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो फ्रीज़र से निकाल के बस मैंने इसको थोड़ा मेल्ट करा और फिर इस तरह से पका लिया था। ये भी अच्छा बना है, लेकिन मैं मिर्चा मैं नहीं खाऊंगा। मिर्ची नहीं खाएगा? मिर्ची नहीं खाता, मैं हलवा खाता। आप क्या खाते हैं? हलवा। हलवा खाते। हलवा पूरी खाते, मिर्ची नहीं खाते। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे घर से रिस्क जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो इसीलिए मैं कोई ना कोई नई डिश बना लेती हूँ अपने किसी भी बचे हुए खाने से। अम्मा पानी पी लो, पानी पी लो। अभी ला दो। आ रही है। अभी 2 मिनट।
और मुस्तफ़ा दो आज मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने इनकी विश पूरी की ना। मैं सुबह मोबाइल रिपेयर कराने जा रही थी, मार्केट जा रही थी, तो इनको साथ ले गई थी। तो बस आज इनको मुझ पे इतना कोई प्यार आ रहा है कि यार मेरे साथ ही साथ है। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों से अलविदाई वीडियो बना लूँ, कि आप लोगों से रुखसत लूँ, लेकिन मुस्तफ़ा मेरे साथ साथ है। तो इतना कोई अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया। अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे परवरदिगार, और सबके बच्चों को नेक फरमाबरदार बनाए और हंसता खेलता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 2 मिनट में आता हूँ।